बगदाद की धूप उन दिनों कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। बाजार के कोने पर वाक़या सौदागर खल्दून की दुकान के सामने हुजूम लगा रहता था। यह हुजूम गाहकों का नहीं, मजदूरों का था। फुल्लू का नाम शहर भर में फैला हुआ था। वो माल बेचने में भी माहिर था और इंसान तोलने में भी। खल्दून ने उस सुबह अपने कारखाने के लिए एक नया मजदूर रखने का इरादा किया। वो जानता था कि सच्चे लोग अक्सर सादा होते हैं और सादा लोगों से फायदा उठाना आसान होता है। उसकी आंखें मजदूरों की कतार में एक नौजवान पर जा ठहरे। वो दबला पतला, सादा लिबास पहने और खामोश खुला था। नौजवान का नाम ज़ैद था। इसने खल्दून के करीब जाकर नरमी से कहा, मुझे काम की तलाश है। मैं मेहनती हूं, मजदूरी कम हो या ज्यादा मेरा काम पूरा होगा। खल्दून ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे यहां काम आसान नहीं और मेरी शर्तें भी कुछ खास हैं। ज़ैद ने सिर झुकाए हुए कहा, मैं सुनने को तैयार हूं। खल्दून ने 3 शर्तें गिनवाई। पहली, जो काम दिया जाए उस पर सवाल नहीं होगा। दूसरी, मजदूरी रोजाना दी जाएगी, लेकिन जितनी सौदागर मुनासिब समझे। तीसरी, अगर काम होगा अधूरा छोड़ा तो पिछली मजदूरी जब्त समझ ही जाएगी। ज़ैद ने बना कुछ कहे इस बात में सर हिला दिया। खल्दून ने दिल ही दिल में कहा, यह भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। देखता हूं कितना सच है। इसकी आंखों में ज़ैद ने पहले दिन भारी तेल का एक डरम बाजार तक अकेले खींचा पसीना उसके माथे से बहता रहा, मगर उसने एक भी हर्फ जबान पर ना लाया। खल्दून दौड़ बैठा, तमाशा देखता रहा। उसे यकीन था कि 2 दिन में यह नौजवान हार मान लेगा, मगर ऐसा ना हुआ। ज़ैद रोज वक्त पर इतना काम करता और खामोशी से चला जाता। न कभी मजदूरी पर सवार, न इराम की फरमाइश। खल्दून ने उसकी मजदूरी घटानी शुरू कर दी। पहले दिन 1 दिनार, दूसरे दिन आधा, तीसरे दिन सिर्फ एक सौखी रोटी। ज़ैद का चेहरा वैसा ही पुरस्कून रहता। 3 हफ्ते यूं ही गुजर गए। खल्दून को हैरत भी हुई और कुफत भी। उसने फैसला किया कि ज़ैद को काफिले के साथ यमन भेजा जाए। सफर कठिन होगा, सामान भारी और मौसम सहम। यहीं सच और दियानत की हकीकत खुल जाएगी, सौदागर ने सोचा। काफिला रवाना हुआ। ज़ैद ने जानवरों की देखभाल की, फ़ेमे लगाए, माल संभाला और रात की पहरेदारी भी की। खल्दून ने उसे रोज मजदूरी दी, कभी एक फल, कभी आधी रोटी। ज़ैद ने फिर भी कुछ न कहा। एक शाम काफिला यमन के एक छोटे गांव में राका रात के वक्त ज़ैद खेमे से बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज पर जागा। बच्चा जख्मी था और उसकी मां रो रही थी। ज़ैद ने अपनी पगड़ी का कपड़ा फाड़कर पट्टी बनाई, बच्चे के जख्म पर मरहम रखा और अपनी बच्ची खुंची रोटी उसे खुला दी। ये मंजर गांव का एक बूढ़ा ताजिर छप कर देख रहा था। सुबह जब काफिला रवानगी की तैयारी कर रहा था, बड़ा खल्दून के पास आया और कहा, यह तुम्हारा मजदूर है। खल्दून ने फख्र से कहा, हाँ, मगर अभी ना पख्ता है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यह वो नापख्ता है जिसने एक माँ की आंखों में सुकून और एक बच्चे के चेहरे पर जिंदगी लौटा दी। तुम्हारे काफिले में सबसे कीमती चीज यही है। खल्दून जब हो गया, रात को उसने ज़ैद को देखा। वही सादा लिबास, थका हरा चेहरा, मगर दिल में सुकून। खल्दून ने दिल में कहा, यह लड़का कुछ और ही है, मगर मुझे देखना है यह कितने दिन चलता है। ज़ैद को खबर न थी कि सौदागर जो सुदे सोचकर निकला था, वो अब उसकी नीयत है का इम्तिहान बनने जा रहा है। खल्दून की नजर में ज़ैद की खामोशी और सब्र एक छोटे से चैलेंज की तरह था, जिससे वो जल्दी हल करना चाहता था। काफिले की रवानगी के बाद रास्ते में कई मुश्किलात आए। कभी तेज हुआ, कभी ऊंची रेत के तूफान, मगर ज़ैद ने कभी कोई शिकायत नहीं की। खल्दून ने हर रोज मजदूरी की रकम कम की, लेकिन ज़ैद की मेहनत और ईमानदारी में कमी न आई। एक दिन काफिला एक छोटे से गांव ने रखा, जहां लोग मेहमान नवाज मगर गरीब थे। ज़ैद ने वहां के बच्चों के लिए कुछ रोटियां बांटे और गरीब औरतों की मदद की। खल्दून ने यह देखा और दिल में कुछ घबराहट महसूस की। वो समझने लगा था कि नफे और नुकसान का हिसाब किताब से माल के साथ नहीं, बल्कि इंसानियत के साथ भी होता है।
इस गांव में एक बूढ़ा बुजुर्ग था जिसे सब एहतराम की निगाह से देखते थे। इस बुजुर्ग ने खल्दून को बुलाया और कहा, तुमने एक अच्छा मजदूर रखा है, उसकी नीयत साफ है और वो तुम्हारे काफिले का सबसे बड़ा सरमाया है। खल्दून ने झंझलाकर कहा, नफा और नुकसान का फैसला आखिरकार बाजार में होता है। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच्चाई और दियानतदारी का सौदा कभी भी नुकसान में नहीं रहता। खल्दून के दिल में अब एक सवाल पैदा हुआ था, क्या वाकई चालाकी से ज्यादा दियानतदारी की अहमियत है? क्या वो अपने मजदूर से सब सीख सकेगा? ये सवाल उसकी अगली आजमाइश की बुनियाद बनने वाला था। खल्दून की फिक्र में इजाफा हो रहा था। ज़ैद की दियानत और सब्र ने उसे हैरान तो कर दिया था, मगर वो अपने नफा के बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता था। रास्ते में काफिले को एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। रेत और हुआ ने सब कुछ धंधला दिया, मगर ज़ैद ने जानवरों की हिफाजत में कोई कसर न छोड़ी। खल्दून ने एक बार फिर मजदूरी कम कर दी, मगर ज़ैद ने उसको नजरअंदाज करके अपनी मेहनत जारी रखी। तूफान के बाद जब काफिला थका हुआ एक छोटे से शहर पहुंचा, तो ज़ैद ने देखा कि शहर के लोग मुसीबत में। उसने अपने हाथों से जख्मियों की मदद की और काफिले के सामान में से कुछ खुराक वहां के महताजों को बांट दी। खल्दून ये सब देखकर अंदर से उलझता रहा। वो जानता था कि ज़ैद की सच्चाई और मोहब्बत किसी मामूली चीज नहीं, मगर फिर भी उसका दिल अपनी चालाकी के फायदे की तरफ मायल था। तूफान के बाद काफिला एक खूबसूरत मगर गरीब गांव में पहुंचा, जहां लोग मेहमान नवाज थे लेकिन मुश्किलात में गींदे हुए थे। ज़ैद ने वहां की हालत देखकर अपनी पूरी तवानाई लगा दी। उसने जख्मियों की मदद की, बाजों की खिदमत की और बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। उसके हाथों की मेहनत और दिल की सखावत ने गांव वालों के दिल जीत लिए। खल्दून ने ज़ैद की कारकर्दगी को गौर से देखा, मगर अब भी वो अपनी चालाकी और नफा के फार्मूले में फंस गया था। उसने एक बार ज़ैद से कहा, तुम बहुत मेहनत करते हो, मगर दुनिया में सब कुछ हिसाब किताब से चलता है। ज़ैद ने सुकून से जवाब दिया, हिसाब किताब दिल का होता है और वही सबसे कीमती होता है। गांव के एक बूढ़े बुजुर्ग है ने भी खल्दून से कहा, तुम्हारे मजदूर में वो खालिस दियानत है जो हजारों नफा वो नुकसान से बेहतर है। गांव में गुजारे गए दिनों के बाद काफिला रवाना हुआ। रास्ते में खल्दून की सोच में एक तब्दीली हो रही थी। ज़ैद की ईमानदारी और खुलूस ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया था, मगर खल्दून अब भी अपने मुनाफा की फिक्र में मुब्तला था। एक दिन काफिला एक बड़े शहर के नजदीक पहुंचा, जहां बाजार में रिश ज्यादा था। खल्दून ने ज़ैद को हुक्म दिया कि वो सामान उतार कर जल्दी से सामान पहुंचाए ताकि वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। ज़ैद ने सख्त मेहनत की, लेकिन उसकी नीयत हमेशा साफ और दिल बड़ा था। बाजार में खल्दून ने दूसरे ताजरों से सौदेबाजी की, मगर उसकी चालाकी के बावजूद ज़ैद की ईमानदारी और मेहनत ने खल्दून के दिल में शक पैदा कर दिया। ज़ैद की दियानत ने बाजार के माहौल को बदल दिया था और खातून को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया था। रात को जब काफिला खेमे के पास इराम कर रहा था, खल्दून ने ज़ैद से पूछा, तुम इतनी सख्त मेहनत क्यों करते हो और कभी शिकायत नहीं करते? ज़ैद ने हंस कर जवाब दिया, मेहनत है, खुदा की इबादत है और दियानत उसका फल। खल्दून ने गौर किया और दिल में ये बात घर कर गई कि दियानतदारी ही असल ताकत है। रात का वक्त था। काफिले के खेमे के उर्द गर्द मध्यम रोशनी और खामोशी छाई हुई थी। ज़ैद खेमे के बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में सुकून और सोच की गहराई थी। उसने दिन भर की मेहनत की ठिकन को अपने दिल की गहराइयों में दफन कर रखा था। खातून भी करीब ही बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र और उलझन के आसार नुमायां थे। खल्दून ने ज़ैद से पूछा, तुम हमेशा इतने साबर कैसे रहते हो? जब मैं मजदूरी कम करता हूं, तुम खामोशी से कबूल कर लेते हो। ज़ैद ने नरमी से जवाब दिया, सब्र और सुकून दिल की दौलत है। मैं जानता हूं कि अल्लाह की रिजा में ही असल सुकून है। खल्दून ने चंद लम्हे खामोशी अख्तियार की,
फिर कहा, मैं तुम्हारी दियानत और सब्र को समझना चाहता हूं। शायद मैं अपनी चालाकी को कम हूं करके तुमसे कुछ सीखो। ज़ैद ने मुस्कुराकर कहा, इल्म और हिकमत दूसरों से सीखना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इस रात खातून के दिल में एक नया जज्बा जागा जो दयानत और इखलास की राह पर चलने की तरफ ले जा रहा था। सुबह की हल्की रोशनी में काफिला दोबारा सफर पर रवाना हुआ। खल्दून के दिल में ज़ैद के बारे में इज्जत और एतमाद पैदा हो रहा था। उसने सोचा कि शायद मेहनत और दियानत के साथ कामयाबी मुमकिन है। रास्ते में ज़ैद ने खल्दून की मदद के लिए छोटे छोटे काम किए, जिससे जानवरों को पानी पिलाना और सामान की जांच करना, और ये सब वो दिल से करता था। एक दिन काफिला एक खूबसूरत बाग के किनारे रोका जहां परिंदों की चहक थी और हुआ में खुशबू थी। खल्दून ने ज़ैद को कहा, उज तुम थोड़ा आराम करो, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। ज़ैद ने जवाब दिया, इराम के बावजूद काम की कदर करना चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी है को जानता हूं। खल्दून ने महसूस किया कि ज़ैद की मेहनत में सिर्फ जिस्मानी मेहनत नहीं बल्कि दिल की सच्चाई भी शामिल है। उसने दिल में फैसला किया कि वो भी अपने काम में दियानत और इखलास को शामिल करेगा। काफिला आखिरकार अपने गांव वापस पहुंचा, जहां सब लोग थके हुए मगर दिल में सुकून लिए हुए थे। खल्दून की सोच में एक बड़ी तब्दीली हो चुकी थी। उसने ज़ैद की दियानत और मेहनत को दिल से कबूल किया था। अब वो जानता था कि सिर्फ चालाकी और मुनाफा की फिक्र से ज्यादा अहम सच्चाई और मेहनत है। गांव के लोग ज़ैद की इज्जत करते थे और खल्दून ने भी उसकी मेहनत को अवाम के सामने सराहा। उसने ऐलान किया कि ज़ैद को मुकम्मल मजदूरी दी जाएगी और हर कोई दियानत, दारी और मेहनत की तालीम दे। ज़ैद ने सादा अंदाज में कहा, सच्चाई और मेहनत ही इंसान को असल कामयाबी दिलाते हैं। कहानी का अख्तिताम एक खुशगवार नवीद के साथ हुआ, जहां दियानत और इखलास की जीत हुई। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बड़ा कर्म उसे लाइक करें। हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।